भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमः चंडिकाय। दशोऽध्याय। योगेन उच्यते नात्र संशय अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थ मज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो कल अपने हुआ था प्रेम पूर्वक भगवान का भजन होना चाहिए और इसके लिए भगवान ने कहा मच्चित्ता मत्प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयंस माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ऐसा व्यक्ति प्रसन्नचित्त हो जाता है। अथ असोक्तेन प्रकारेण भजन्ते माम। ये यथाउक्त प्रकार जिस प्रकार से मेरा भजन करना चाहिए उसके विषय में बताते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन उपयान्ति ते। इस प्रकार से सततयुक्तानां तेषां निरंतर जो मेरे में अनुरक्त होकर के मेरी उपासना करते हैं और प्रीतिपूर्वकम भजताम अत्यंत प्रेम भाव से अत्यंत भक्ति भाव से मेरा भजन करता है उसको मैं बुद्धियोगम ददामि उसको मैं अपना बुद्धियोग देता हूँ। बुद्धियोग का मतलब ज्ञान योग देता हूँ। ये जिस ज्ञान के द्वारा माम उपयान्ति मेरे को प्राप्त कर सके ते प्राप्नुवन्ति मेरे को प्राप्त कर सके। सततम सर्वदा युक्तानाम सततम मैंने निरंतर सर्वदा सर्वकाल में युक्तानाम जो निरंतर मेरे में युक्त रहते हैं मेरे संयुक्त रहते हैं मेरे में स्थित रहते हैं। ऐसे भगवती एकाग्र बुद्धि नाम भगवान में ही जिसकी बुद्धि एकाग्र है भगवान में ही जिसका अंतःकरण एकाग्र है निरंतर भगवान का चिंतन करते रहते हैं। अतएव लाभ पूजा ख्याति आदि अनभिसंधाय अब वो नहीं देखते
कि इसके करने से मुझे क्या लाभ होगा, हैं, क्या मेरी पूजा होगी, सम्मान होगा, क्या मेरी ख्याति होगी। ईश्वर से मुझको जरा सी भी चिंता नहीं होती। केवल और केवल भगवान के निमित्त करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। इस निमित्त प्रीतिपूर्वकम, अत्यंत प्रेम पूर्वक वो भगवान का भजन ही करते हैं। इसके अतिरिक्त उनके मन में कोई इच्छा नहीं होती है। भजताम सेवमानाम, इस प्रकार से मेरी भजन करते, मेरी सेवा करते हुए, तेषाम अविकम्पेन योगेन, अविकम्प अचंचल अने अस्थिर न हो, बिना किसी अस्थिरता से निश्चित रूप से इस भाव से जो है अचाल्यमान, जिसमें चलित न हो, ऐसे योग से योगेन इति प्रागुक्तम, जो पहले कहा था, अविकम्पेन योगेन बुद्धि योगम, ऐसा बुद्धि योग। मत तत्व विषय, बुद्धि योग क्या है कि मेरे तत्व विषय, मेरा तत्व क्या है, मेरा यथार्थ स्वरूप, मैं सगुण हूँ, मैं निर्गुण हूँ, और मैं संपूर्ण विश्व का रचयिता हूँ, संपूर्ण विश्व का पालन करता हूँ, और संपूर्ण संसार जो विश्व है मेरे में लीन होता है। ऐसा मत विषय, मत तत्व, मेरे तत्व विषय को सम्यक दर्शनम, इसको कहते सम्यक दर्शन। जो मेरे तत्व को भली भांति जानता है उसको कहते सम्यक दर्शन। ऐसा सम्यक दर्शन रूप जो ज्ञान है, बुद्धि है, ददामी उत्पादयामी, उसमें मैं पैदा करता हूँ। मैं इस प्रकार की उसकी बुद्धि में ज्ञान को उसमें उत्पन्न करता हूँ, और उसी ज्ञान से उसी बुद्धि योग से, ये न बुद्धि योग, उस बुद्धि योग से माम ईश्वरम, मुझ ईश्वर को आत्मत्व रूपयांति, आत्मत्व अपना ही आत्मा, इस रूप में उसको प्राप्त करता है। अर्थात मैं हूँ, लेकिन मेरे को अपने ही आत्मा के रूप में वो प्राप्त करता है, मेरे को भिन्न रूप से प्राप्त नहीं करता, अर्थात अपनी आत्मा के रूप में ही मेरे को प्राप्त करता है। अर्थात आत्मा अभेद रूप से उसको देखता है, अभेद रूप से इसका ज्ञान प्राप्त करता है। ये मच्चित्त तत्वादि प्रकारे, मच्चित्त तत्वादि प्रकारे, मच्चित्त जिसका मेरे में चित्त लग गया है, ऐसा आदि प्रकार से वो माम भजनते, मेरे को ही भजते हैं। इस प्रकार से वो कर लेते हैं। दीयमानस्य बुद्धि योगस्य आत्म प्राप्तो फले मध्यवर्तिनम व्यापारमाह। देखो, एक तो होता है भगवान बुद्धि योग देता है, तो दीयमान जो देने योग्य जो है बुद्धि योग, ज्ञान योग, उस ज्ञान योग और उसकी आत्म प्राप्ति, अर्थात उसको स्वस्वरूप की उपलब्धि, इन दोनों के बीच में एक व्यापार और है, एक प्रक्रिया और है। उसके विषय में भगवान कहते हैं इस फल की प्राप्ति में मध्यवर्ती व्यापार, मध्य में एक व्यापार है, वो भी आपको सूक्ष्मता से सरलता से बताते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तम नास्याम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। कहते तेषाम एवानुकंपार्थम, उन्हीं व्यक्तियों को जिसको मैं बुद्धि योग देना चाहता हूँ, जिसको मैं ज्ञान योग देना चाहता हूँ, जिसको मैं अपना आत्मा साक्षात करवाना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्तियों के लिए अनुकंपार्थम, उस पर अत्यंत अनुग्रह करते हुए अज्ञानजम, अहम अज्ञानजम तम, उससे जो अज्ञान से उत्पन्न होने वाला तम मैंने अंधकार, इस अंधकार को नाशयामी, आत्मभावस्थो नाशयामी, आत्मभावस्थ होकर के उसका नाश करूँगा। ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान रूपी दीप जो अत्यंत प्रकाशित है, ऐसे ज्ञान रूपी दीप से मैं आत्मस्थ होकर, उसके आत्मा में स्थित होकर, उसका अंतःकरण में स्थित होकर, अंतःकरण का जो अज्ञान है उसको मैं ध्वस्त कर देता हूँ, नाशयामी, नाश। अब अज्ञान जो है वो कहाँ रहता है? अज्ञान कहाँ रहता है? तमोगुण में।
अंतःकरण में रहता है, अंतःकरण में रहता है। तो आप जिसको अंतःकरण को नाश करना है वो कहाँ जाना पड़ेगा उसको? अंतःकरण में। तो भगवान कहते मैं अंतस्थ आत्मस्थ अंतःकरण में जाकर के अंतःकरण में स्थित होकर के अंतःकरण में जो अज्ञान बैठा है उस अज्ञान को नाश करता हूँ। ज्ञान दीपेन भास्वता, अत्यंत प्रकाशित भाव मैंने प्रकाश दीप्ति, उस दीप्ति के द्वारा मैं अज्ञान का नाश करता हूँ। ये श्लोक जो है काफ़ी महत्व का है। तेषामेवा कथम श्रेयसात्, उन लोगों का कल्याण कैसे हो। भगवान के मन में एक प्रकार से करुणा है कि मैं उन लोगों का कल्याण कैसे करूं, उन लोगों का भला कैसे करूं जो इतने अनुग्रहार्थम, उन पर अनुग्रह करने के लिए जो उनके भक्त है, निरंतर उनका चिंतन करते हैं, जो मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं, संसार में आसक्त न होकर के केवल और केवल मेरे में ही जिसका मन लगा रहता है, ऐसे व्यक्तियों का कल्याण कैसे करूं, इस बात को लेकर आत्मस्थ आत्मभाव हो करके। अब आत्मभाव किसको कहते हैं? तो आत्मा अंतःकरण, यहाँ आत्मा जो है अंतःकरण को कहते हैं। आत्मा मैंने अंतःकरण, 3 जगह पर आत्म शब्द का प्रयोग होता है। एक स्थूल शरीर में आत्मा का प्रयोग होता है, एक अंतःकरण में आत्मा का प्रयोग होता है, और एक साक्षी जो आत्मा है, भूत है, अंदर विराजमान है व्यापक तत्व, उसको आत्मा कहते हैं। तो यहाँ पर आत्मा का अर्थ होता है अंतःकरण। आत्मा अंतःकरण वृत्तो, जो आत्मा में अंतःकरण की आत्मा मैंने अंतःकरण में जो वृत्ति है, अंतःकरण की वृत्ति विषयत्वस्तोम, उसका विषय रूप में मैं स्थित हूँ। अर्थात अंतःकरण की वृत्ति उस आत्मा को विषय करती है, उस परमात्मा को विषय करती है। विषयो हम कैसा है विषय? तो स्वप्रकाश चैतन्य आनंद द्वय लक्षण, वो जो विषय है वो स्वप्रकाश है, वो चैतन्य रूप है, ये आनंद रूप है, ऐसा जो है लक्षण वाला ये जो आत्मा है उसको विषय करते हैं। आत्मा, ये आत्मा है। तेने वो, उसी के द्वारा मद विषयांतकरण परिणाम रूपेण, और मद विषय अंतःकरण परिणाम, अंतःकरण का जो परिणाम है यानी कि वृत्ति है, मद विषय हो जाती है, अर्थात आत्मा विषय हो जाती है। समझे? अंतःकरण की वृत्ति का विषय आत्मा हो जाता है। कौन सा आत्मा? यही स्वप्रकाश चैतन्य आनंदात्मक जो है वो वृत्ति बन जाती है, और उसी से वो ज्ञान उठता है। ऐसा जो ज्ञान दीपेन सदृशेन, जिस प्रकार से दीप होता है, जिस प्रकार से दीप अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार से ज्ञान रूपी जो दीप है, उस दीप के द्वारा, वो दीप कैसा? जैसे दिया होता है ना, वो भास्वत होता, प्रकाश उसके अंदर से निकलता है, और प्रकाश से सारा जो वहाँ पर जो वस्तु है एकदम प्रकाश में आ जाती है, दिखाई देती है। उसी प्रकार से वो ज्ञान रूपी जो है, ज्ञान रूपी जो वो दीप पर प्रज्वलित होता है, वहाँ पर अंतःकरण की वृत्ति आत्माकारा कार्य जब होती है तो वहाँ पर एक प्रकार का प्रकाश होता है। उस प्रकाश में वहाँ पर अज्ञान दिखाई देता है, अज्ञान दिखाई देता है, उस अज्ञान को नष्ट कर देता, हटा देता है। तो जिस प्रकार से दीपक के प्रज्वलन होने पर वहाँ पर जो भी वस्तु अपने आप में प्रकाशित होती है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो भी वस्तु होती है, और जो नहीं होती है फिर उसका प्रकाश होता नहीं। तो इस प्रकार से वहाँ पर प्रकाशित होती है। ज्ञानेन भास्वता, भास क्या होता है? चिदाभास युक्तेन। अब क्या होता है कि जो अंतःकरण है उसमें सच्चित आनंद स्वरूप जो आत्मा है उसका भास उसके अंदर होता है, प्रतिबिंब पड़ता है उसके अंदर, इसमें अंतःकरण के अंदर, तो उसकी वृत्ति बन जाती है। चिदाभास युक्तेन अप्रतिबद्धेन, जिसमें किसी प्रकार का प्रतिबद्ध मैंने बाधा नहीं है, विघ्न नहीं है, अंतराय नहीं, ऐसा अज्ञान जन्म, अज्ञान से उत्पन्न होने वाला
और अज्ञान उपादानकम, अज्ञान ही है जिसका उपादान, उपादान का मतलब जिससे उत्पन्न होता है, अर्थात जो वस्तु है उसका उपादान अर्थात उत्पन्न करने वाला जो है वो अज्ञान है। कौन किसको उत्पन्न करता है? तो तम को, तम यानी अंधकार को। अज्ञान क्या करता है? अंधकार को उत्पन्न करता है। अज्ञान अंधकार को उत्पन्न करता है। तो अज्ञान उपादान कम तमः मिथ्या प्रत्यय, तम किसको कहते हैं? मिथ्या प्रत्यय, जो नहीं है उसको वहाँ पर दिखाई दे, जो है उसको टक दे, तो उसको मिथ्या प्रत्यय कहते हैं। असत्य ज्ञान का उत्पादक, वहाँ पर नहीं है ऐसा भास करने वाला, होते हुए भी जो वस्तु है उसको न दिखाई के है ही नहीं, यानी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है ही नहीं, ऐसा अवबोध कराने वाला अज्ञान, ऐसा मिथ्या प्रत्यय लक्षणम। सविषय आवरण अंधकारम, अपने विषय का आवरण करने वाला अंधकार, अर्थात जो है वस्तु उस पर आवरण कर दे, न दिखाई दे, उसको कहते हैं अज्ञान। ऐसा जो अज्ञान है अंधकार है। तद उपादान अज्ञान नाशेन, अब जो उपादान ज्ञान है उसके नाश होने से, किसे? भास्वता, वो जो दीप है, प्रकाशित दीप है, उस दीप से है, तद उपादान नाशेन, उस उपादान के नाश से, अर्थात अंधकार के उपादान के नाश से। तो क्या नाश होता है? अज्ञान नाशेन, वो अज्ञान के नाश होने पर नाशयामी, मैं उसके अज्ञान के नाश कर देता हूँ, उस अज्ञान को नाश कर देता हूँ। और जैसे ही अज्ञान नाश होता है तो उसका कार्य जो अंधकार जो अपने आप सब खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से सर्व भ्रमोपादान अज्ञानस्य, सर्व संपूर्ण भ्रम का एकमात्र कारण क्या है? अज्ञान। जब अज्ञान का नाश होता है तो उसके भ्रम के जितने भी दूसरे कारण है, भ्रम के कार्य, वो सारे के सारे के अपने आप नष्ट हो जाता है। ज्ञान निवृत्तित्वात् उपादान नाश निवर्तित्वात् उपादेयस्य, ज्ञान निवर्तित्वात्, ज्ञान से निवृत्त होने के कारण, ज्ञान से अंधकार के अज्ञान की निवृत्त होने के कारण उपादान नाश, उपादान के नाश होने से उसके जो निवृत्तिमान उपाधि, उपाधि का अपने आप निवृत्ति हो जाती है। उपाधि मैंने अंधकार, अंधकार की निवृत्ति हो जाती है, भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। ये बात बताइए। अब यहाँ पर 3-4 बातें जो समझने की है वो वैसे अलग से बताना पड़ेगा। अब यहाँ है कि अंतःकरण जो है, अंतःकरण वृत्ति जो होती जड़ होती, जड़ जाते हैं जिसमें किसी प्रकार की क्रियाकलाप नहीं होता। ये मान लो कि शरीर में आत्मा न हो तो हमारी इंद्रिया कोई काम करेगी? नहीं करेगी। शरीर कोई काम करेगा? नहीं करेगा। तो इसको जड़ कहते हैं, जिसकी सत्ता के अभाव में काम न हो वो जड़। तो यहाँ पर अंतःकरण वृत्ति मात्र जड़, अतएव उसमें कोई स्वतंत्र व्यापार संभव नहीं है। बिना आत्मा की सत्ता से ये बल्ब है, जब तक इसके अंदर बिजली की सप्लाई नहीं होगी तब तक इसके अंदर कोई प्रकाश नहीं होगा। तो कहती है जड़ है, और जड़ अपने आप में किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकता, भरसव अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकती। इसलिए जो है अंधकार को बिजली नष्ट नहीं कर सकती, जब उसके अंदर वही प्रकाश ही नहीं है, प्रकाश न होने के कारण अज्ञान को, अंधकार को नष्ट नहीं कर सकती। तो इसके अंदर प्रकाश है ही नहीं, जड़ जो पदार्थ है उसमें प्रकाश नहीं, प्रकाश नहीं तो फिर उसका अंधकार को नाश कैसे करे? ज्ञान को नाश नहीं कर सकती। अब कहो शुद्ध चैतन्य मात्र भी अज्ञान नाशक नहीं होता। शुद्ध चेतन जो अकर्ता, अभोक्ता, निर्लिप्त, व्यापक, सर्वसाधारण, तो वो भी जो है अज्ञान का नाश नहीं कर सकता। तो जड़ होने के कारण वृत्ति नाश करती, और चैतन्य निष्क्रिय होने के कारण वो अज्ञान का नाश नहीं कर सकता है। तो कौन करता है? कैसे होता है?
तो उसके लिए बताते हैं कारण कि वह सर्वव्यापक और सर्वसाधारण, फलतः वह कभी किसी का नाशक नहीं हो सकता आत्मा। इसलिए कहते हैं अतएव आत्मभावस्थो, इसलिए यहाँ पर भगवान ने आत्मभावस्थ बताया। अब आत्मभाव का अर्थ है अर्थात अंतःकरण वृत्ति और शुद्ध चैतन्य के मध्य ब्रह्माकारांतकरण वृत्ति विशेष में चिदाभास। तो एक हुआ शुद्ध चैतन्य, एक अंतःकरण की वृत्ति, और एक हुआ शुद्ध चैतन्य। तो शुद्ध चैतन्य भी वहाँ और वहाँ अंतःकरण भी है। तो अंतःकरण शुद्ध होने के कारण चिदाभास यानी शुद्ध चैतन्य की उसके अंदर प्रतिबिंब पड़ती। उस प्रतिबिंब को ब्रह्माकाराकारित वृत्ति विशेष, अर्थात अंतःकरण के अंदर चैतन्य की जो वृत्ति बनती है वो ब्रह्माकाराकारित वृत्ति होती है। वो ब्रह्माकाराकारित वृत्ति विशेष जो है उसको चिदाभास कहते हैं, उसको चिदाभास कहते हैं। और चित्त रूपेण मेरे अभास, चित्त रूप से मेरा आभास जो आभास है प्रतिबिंब अभिमानी से स्थित होकर के वह अज्ञान को नष्ट करता है। तो कहते हैं ये चिदाभास जो है वो अज्ञान को नाश करता है। इसको कहते हैं आत्मसंस्थ, आत्मभावस्थ, अर्थात आत्मा में एक प्रकार से स्थित होता है। आत्मा अंतःकरण में जो एक प्रकार का भाव, ब्रह्म भाव जो होता है वो सूर्य प्रकाश है, वो अज्ञान को नाश करता है। भाषक ज्ञान दीप ब्रह्माकार आत्माकार अंतःकरण वृत्ति में चिदाभासयुक्त अप्रतिबद्ध भास्वत प्रकाशमय ज्ञान उदित होता है। उस भास्वत ज्ञान दीप से मैं मैं अज्ञान को नष्ट करता हूँ। भास्वत अर्थात उस प्रकाश से मैं ज्ञान को नष्ट करता हूँ। और ये ज्ञान जो है विवेक रूप होता है, विवेक प्रत्यय रूप से होता है। जो अंतःकरण वृत्ति देहादि से अव्यक्त तक संपूर्ण आत्मवर्ग में से अतिरिक्त नित्य सत्य आत्मवस्तु को विषय करती है और वह विवेक प्रत्येक होता कहा जाता है। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब दूसरा जो इसमें बताया है कि जिस प्रकार दीप अंधकार को निवर्तनीय है, दीप अंधकार को नाश करता है, और दीपोत्पत्ति के अतिरिक्त यानी कि अंधकार को नाश करने के लिए दीप के अतिरिक्त अन्य दीप की आवश्यकता नहीं होती, किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, और किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ तो मात्र दीपक की आवश्यकता है ना, किसी और वस्तु की जरूरत नहीं होती। तो अभ्यास की अपेक्षा नहीं होती, और उससे विद्यमान वस्तुओं की भी अभिव्यक्ति होती है। और क्या होता है कि दीप जैसे ही प्रकट होता है तो जो वहाँ वस्तु है उन सारी वस्तुओं को हम देखेंगे, और जो नहीं है नहीं दिखेगा, और जो नहीं है इसके उत्पन्न भी नहीं होगा। कोई दीप से और कोई वस्तु उत्पन्न हो जाए ऐसा भी नहीं। तो जो है उसको वहाँ पर प्रकाशित करेगी। तो ऐसा इसका स्वभाव होता है। अभिव्यक्ति किसी अनुत्पन्न वस्तु को उत्पत्ति नहीं होती है ना, ये होता है। उसी प्रकार ज्ञान से अज्ञान निवर्तनीय होने पर ज्ञान से अज्ञान का निवर्तन होता है। जैसे ही ज्ञान हुआ अज्ञान का नाश हुआ। ज्ञानोत्पत्ति का अतिरिक्त अब उस अज्ञान को निवृत्ति में ज्ञान की उत्पत्ति के अतिरिक्त किसी और वस्तु की अपेक्षा नहीं है, किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं है, किसी और वस्तु की जरूरत नहीं है। केवल और केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ और ज्ञान का नाश हो गया। अच्छा, वहाँ किसी कर्म की जरूरत नहीं। एक बार दीप जल गया
उसके बाद कोई कर्म की जरूरत नहीं, और नहीं समझे कि वहाँ पर अभ्यास की जरूरत है, बराबर हो गया ना। अपेक्षा नहीं होती, और उसमें विद्यमान ब्रह्म भाव मोक्ष की अभिव्यक्ति होती है। वहाँ पर जो आत्मा है उस आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। जो वहाँ पर यथार्थ जो स्वरूप है उसकी वहाँ पर अभिव्यक्ति होती है। तो अभिव्यक्ति होने पर वहाँ पर कोई अनुत्पन्न वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है, कोई और वस्तु उत्पन्न हो जाए, जैसे आत्मा कोई उत्पन्न हो जाए, ऐसा भी नहीं होता कि उत्पन्न हो जाए, ऐसा भी नहीं, वो है उसी का ही प्रत्यक्ष करेगा। इसी से अच्छा, जब नहीं है, जब उत्पन्न नहीं होती तो उसका क्षय भी नहीं होता। उत्पन्न होगा उसका क्षय होगा, उत्पन्न नहीं होता नहीं, तो क्षय भी नहीं होता। अथवा कर्म आदि सापेक्षत्व की शंका नहीं होती, फिर अन्य कर्म की अपेक्षा वहाँ पर नहीं होती है। हाँ, इसको यहाँ पर रूपा अलंकार कहते हैं। रूप का अलंकार कहते हैं इसको। अब रूप का अलंकार में क्या होता है कि अधर्मत्व साधारण धर्मत्व, साधारण धर्मत्व। साधर्म्य शब्द का अर्थ होता है समान धर्मत्व, समान धर्म हो, दोनों भिन्न भिन्न वस्तु के का समान धर्म वाला होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है कि निवर्तक होना, अपने विषय के आवरण का निवर्तक होना, अपने व्यवहार में किसी अन्य सजातीय की अपेक्षा न रखना, स्वोत्पत्ति से अतिरिक्त अन्य किसी सहकारी की अपेक्षा न रखना इत्यादि ज्ञान और दीप में साधर्म्य है। स्वयं प्रकाश। हाँ, दीप और ज्ञान दोनों समान है। अब दीप क्या है कि अंधकार का दोनों निवर्तक है। ज्ञान भी अंधकार का निवारण करता है और दीप भी अंधकार का निवारण करता है। और इस निवारण करने के व्यवहार में किसी सजातीय दीपक की जरूरत नहीं, उसी प्रकार सजातीय ज्ञान की जरूरत नहीं है, अपेक्षा नहीं। स्वोत्पत्ति से अतिरिक्त अपनी उत्पत्ति अर्थात दीपक की जो प्रकाश है, दीपक उत्पन्न हुआ या दीपक प्रकाशित हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, और उसके अतिरिक्त किसी अन्य सहकारी की जरूरत नहीं है, कोई उसका सहायक बने है। अज्ञान को नाश करने में, अंधकार को दूर करने में अन्य कोई सहायक बने, इसकी भी वहाँ पर अपेक्षा नहीं होती है। तो इसी प्रकार से अपेक्षा न इत्यादि ज्ञान और दीपक में साधर्म्य है। जैसा ज्ञान है वैसे दीपक है, तो इसलिए इसको कहते हैं रूप का अलंकार। तो ये रूप का अलंकार के माध्यम से बताया गया। अच्छा, अथा दीपेन अंधकारे निवर्तये, दीप के अंधकार के निवृत्त होने पर, दीप ने ये जो सामान्य दीपक है, अंधकार के निवृत्त होने पर दीपोत्पत्त्यंतरेण न कर्मणा अभ्यासस्य वा अपेक्षा, दीपक की उत्पत्ति के बाद न किसी कर्म की आवश्यकता है और न किसी अभ्यास की अपेक्षा है। विद्यमानस्य वो च वस्तु न अभिव्यक्ति है, जो वहाँ पर वस्तु विद्यमान है उसी की ही अभिव्यक्ति होती है, अतः वो दिखाई देता है, अन्य किसी वस्तु नहीं। अब जैसे हमने प्रकाश के अंधकार में जो पड़ी सी चीज़ें दीपक प्रकाशित हो गई, जो वस्तु वहाँ पर है वही दिखाई देगी, और कोई वस्तु उसमें नहीं दिखाई देगी। व्यक्ति नानुत्पन्न से कस्यचित् उत्पत्ति, जो उत्पन्न नहीं है उसकी कोई उत्पत्ति नहीं होगी, वहाँ पर नई चीज़ उत्पन्न नहीं होगी। तथा ज्ञाने न अज्ञाने निवृत्ते, ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होने पर न ज्ञानोत्पत्ति मंत्रेण, अन्य ज्ञान की उत्पत्ति, अन्य ज्ञान की सहायता वो जरूरत नहीं पड़ेगी।
ज्ञान उत्पत्ति अंतरेण, ज्ञान की उत्पत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी कर्म की जरूरत नहीं, अन्य किसी अभ्यास की जरूरत नहीं। वापेक्षा विद्यमान से वो ब्रह्म भाव से, विद्यमान जो ब्रह्म भाव है, वहाँ पर जो आत्मा है अर्थात सर्वव्यापक तत्व है, सच्चिदानंद रूप तत्व है, उस तत्व का ही मोक्ष से, उस मोक्ष का ही अभिव्यक्ति, मोक्ष की ही वहाँ भी अभिव्यक्ति होगी। ततो ना अनुत्पन्न से उत्पत्ति, अनुत्पन्न की उत्पत्ति नहीं होगी, अर्थात जो नहीं है वहाँ पर दूसरी कोई वस्तु पैदा हो जाए ज्ञान से, ऐसे ज्ञान से कोई नई वस्तु पैदा नहीं होती है। उत्पत्ति न क्षयित्व, जब उत्पन्न नहीं है तो उसका नाश भी नहीं होगा। कर्म आदि सापेक्षत्व वा, उसमें अन्य कर्म की अपेक्षा भी नहीं रहेगी। दीप जलने के बाद किसी और कर्म करने की आवश्यकता नहीं, ज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए, जैसे अज्ञान को दूर करने के लिए। भवेत् इति रूपालंकारेण सूचित अर्थ, रूप का अलंकार से यह अर्थ को बताया गया है। दीपक और ज्ञान की तुलना करते हुए ये बात बताई गई। भास्वता इत्यनेन तीव्र पवन आदेर इव असंभावनादेः प्रतिबंधकस्य अभाव सूचित हो। वहाँ पर भास्वता कहा, भास्वता मैंने वायु, वायु जो होते है वो प्रतिबंधक होता है दीपक का, वायु से दीपक बुझने की आवश्यकता होती है। तो भास्वता इत्यनेन ये तीव्र पवन आदि, तीव्र पवन आदि जो है उससे असंभावना आदि जो है उसको निरस्त कर दिया है, अर्थात असंभावना आदि जो है दोष इत्यादि इसमें प्रतिबंधक नहीं होगा। प्रतिबंधक भाव सूचित। ज्ञान से जो दीप साधर्म्यम, ज्ञान के साथ दीप की सधर्मता होने के कारण स विषय आवरण निवर्तत्व, अपने विषय का जो आवरण है उसकी निवृत्ति कर देता है, अर्थात विषय का जो आवरण था अंधकार से, तम से, अज्ञान से, उसको निवृत्त कर दिया है, दूर करते हैं। स्वव्यवहार, अपने व्यवहार पर सजातीय परापेक्षित्व, तो अपने स्वव्यवहार सजातीय अनपेक्षित्व, अपना अलग व्यवहार या सजातीय जो इसका है अपेक्षा नहीं रखता है। स्वोत्पत्ति अतिरिक्त, अपनी उत्पत्ति के अतिरिक्त किसी और सहकारी की भी आवश्यकता नहीं मानता है ज्ञान। उस ज्ञान से ही ज्ञान का नाश हो जाता है। इत्यपेक्षित्वम इत्यादि रूपक की बीजम द्रष्टव्यम, ये रूपक के माध्यम से बताया गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते